था माइनस्टैक रोड मैप। 2026 के अकॉर्डिंग माइनस्टैक, देखो माइनस्टैक एक ट्रेंडिंग टॉपिक है फुल स्टैक को लेकर। इसमें क्या क्या ट्रूथ है, क्या अपन होप करते हैं, कहाँ अपन को थोड़ा सा वीकनेस फील होती है, लाइक ये मेरा वीक पॉइंट है स्किल को लेके। तो इसको अपन देखते हैं परफेक्टली कि क्या क्या इसमें स्किल्स होना चाहिए, सिलेबस क्या है, सैलरी बैकअप क्या हो सकता है इसके अंदर, सब कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्या है, डिमांड है बट कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हैवी है। एक्चुअली क्या है ना कि डिमांड के तौर पे देखा जाए ना, तो आज के टाइम में जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, तो बैकएंड का जो वर्क हो रहा है ना, फुल्ली नोड और मोंगोडीबी ने हैंडल कर रखा है। तो डिमांड है बट कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हैवी है। मंड के अंदर में क्या पढ़ते हैं, MERN, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड जेएस अभी भी टॉप फुल स्टैक है एक तरीके से। मतलब मोस्ट फुल स्टैक में से एक माना जाता है इसको। जितने भी स्टार्टअप कंपनीज है, सास है, जो फ्रीलांसर्स, जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, हर दूसरा बंदा मैनेज टैग सीख रहा है, ओवर सप्लाई। बट यहाँ पे बेस्ट चीज क्या है, यहाँ पे फ्यूचर सेफ कब है, जब आपकी स्किल क्या है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फ्यूचर नोट सेफ कब है, जब आपको बेसिक नॉलेज। मैं मेरे पूरे स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी कभी डेड नहीं होती। और ऐसा भी नहीं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट हर एक स्टूडेंट्स उन बेसिक्स को इतना कवर अप नहीं कर पाता, कोर कॉन्सेप्ट्स को, जो वो एडवांस प्रोजेक्ट्स पे वो क्या काम कर सके। उसे सीखना होता है, डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, और अपडेट्स पे फोकस करना पड़ता है। उसे एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, इस स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको फोकस करना पड़ता है। जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स हैं, बैकएंड के वर्क के लिए नोड जेएस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट जेएस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिग फ्रंट एंड के लिए लाइब्रेरी है एक तरीके से। इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, इनको अपन डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट मैं आज आपको ओनली माइन के बारे में बताने वाला हूं। तो मैंने पहला टॉपिक क्या बताया कि माइनस्टेक में फ्यूचर देखा जाए, तो फ्यूचर इसमें है, यदि आपने कोर कॉन्सेप्ट और स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो फ्यूचर बढ़िया है, चाहे से कितना ही कंपटीशन क्यों ना हो, डिमांडफुल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन सैलरी की रियलिटी के ऊपर। 2026 के अंदर सैलरी रियलिटी के अंदर एवरेज सैलरी जो होती है ना, जो फ्रेशर बंदे की 3 LPA तो है, होती है एक तरीके से। मतलब महीने की 25,000 से स्टार्ट होती ही होती है। वो भी आप पे स्किल पे डिपेंड करता है। जैसे कोई नॉन टेक्निकल बंदा है तो अब कई बार होप कर लेता है कि मेरे, हाँ भाई, 25 से 30 35,000 स्टार्टिंग होती है। तो ये कहीं कभी ना कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है कि उन्हें एक बेसिक लेवल पे कुछ सीखना ही पड़ सकता है, कंपनीज में एक्सपीरियंस लेना पड़ सकता है। मतलब बहुत चीजें होती हैं जिनको फोकस करना पड़ सकता है। उनके बेसिक्स परफेक्ट नहीं होते, तो उन्हें प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ सीखना पड़ता है स्किल्स के बारे में। तो फ्रेशर के लिए 3 LPA होता है लगभग देखा जाए तो, और मिड लेवल 6 LPA और हाई लेवल 15 है। तो ये टेक्निकल बंदों के लिए ये है। नॉन टेक्निकल बंदों के लिए थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि उन्हें फर्स्ट में ये प्रूव करना पड़ता है कि हम कर सकते हैं, और हमें वो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट परफेक्ट है जिनकी नीडेड है। मैं आपको अभी आगे जाके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और वहां आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, माइन के लिए। फ्रीलांसिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे ही कोई भी डेवलपर कुछ एक्सपीरियंस गेन करता है, उसे कॉन्फिडेंस आता है कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ इजीली। और आज के टाइम तो एआई बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो आपको नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो यू कैन इजीली वर्क विथ एनी टाइप एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया कि 500 से लेके 3,000 रुपये पर हावर तक भी चार्ज करते हैं मान डेवलपर। अब वो आपके प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट्स किस लेवल का है। एक बेसिक प्रोजेक्ट है तो हावरली 500, एंड एक अच्छा एवरेज प्रोजेक्ट है तो आप ज्यादा ज्यादा चार्ज कर सकते हो। फ्रीलांसिंग वैसे भी बहुत ज्यादा स्कोप है, बट यही वो पे वहां पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ओके, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, अगर बाहर के क्लाइंट्स है तो वहां पे तो पे आउट बहुत ज्यादा होता है। बट वही बात है, क्लाइंट्स गेट करना, क्लाइंट्स हंटिंग करना, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आने वाले टाइम में मेरे यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग किस प्रकार से आप आउट कंट्री क्लाइंट्स से रीच आउट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, और अच्छा पैसा डॉलर्स में कमा सकते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो स्किल ज्यादा मैटर करती है। भाई रियलिटी क्या बात है, यदि आपको स्किल है ना तो डिग्री कोई मैटर नहीं। आपका रिज्यूमे देखा जाएगा इंटरव्यू के अंदर, रिज्यूमे में जो स्किल्स है ना उस पर फोकस किया जाएगा।
पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए आपकी सैलरी अच्छी चाहिए आपको तो आपका पोर्टफोलियो शुड बी स्ट्रांग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन कि मन के लिए सिलेबस क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्टली देखे तो फंडामेंटल या फाउंडेशन के तौर पे देखा जाए, बेसिक तौर पे आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप टेलविन CSS बेसिक जेएस एंड एडवांस जेएस का ES6 भी आना चाहिए। तो बेसिक तौर पे यहाँ पे लिख रखा है मैंने HTML CSS ब्लैक बॉक्स ग्रिड टाइप का CSS में, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स गिट एंड गिटहब। देखो एक आईटी का बंदा है ना तो गिटहब और उसके लिए लिंक्डइन प्रोफाइल तो बहुत मैंडेटरी है, ये तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी। एडवांस फेज की बात करें तो अपन देखो मैंने यहाँ पे डेज वगैरह लिख रखे हैं, तो यहाँ पे आप बेसिक्स नॉलेज ले सकते हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 15 से 20 दिन में आप ये पूरा कवर कर दोगे, बट यहाँ से आपको बेसिक चीजों का पता लग जाएगा। एडवांस जावास्क्रिप्ट जिसके अंदर अब मैं ES6 के बताता हूँ कि लैट एरो फंक्शन प्रॉमिस एसिंक अवेट डोम रेस्ट ऑपरेटर स्प्रेड ऑपरेटर डैश टेक्सचरिंग एपीआई हैंडलिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ES6 के वर्जन में आती है। अरे सबसे इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट वर्जन। फ्रंट एंड के तौर पर देखा जाए तो रिएक्ट जेएस के बेसिक्स कंपोनेंट्स प्रॉप्स स्टेट JSX इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। हुक्स की बात करें तो हुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट दो हुक्स होते हैं, ह्यूज स्टेट ह्यूज पर। वैसे हुक्स और भी तरीके के होते हैं बट अपने को मोस्टली इन दो हुक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। रिएक्ट राउटर एपीआई इंटीग्रेशंस रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट। तो मैं आपको आने वाले टाइम में मेरे मन का एक फुल स्टैक एक प्लेलिस्ट आने वाली है जहां पे मैं मन स्टैक में प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ आपको रिएक्ट जेएस में सब कुछ बेसिक टू स्क्रिप्ट। अपन एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे और रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे जो मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए काम करूँ। ओके, बैकएंड के तौर पे अपन नोड जेएस बेसिक्स एक्सप्रेस ऑथेंटिकेशन JWT इसमें इंपॉर्टेंट होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। रेस्ट एपीआई के भी टाइप्स होते हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रंट एंड में मैंने आपको ये बताया, बैकएंड के लिए जो नोड जेएस एक्सप्रेस काम में था वो बताया मैंने, ये होना चाहिए। डेटाबेस में मोंगोडीबी आता है, फर्स्ट में मैन पढ़ते तो मैन में एम आ रहा है वो मोंगोडीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पे मैन का ऑपरेशन कर्ड मींस क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, इसमें डाटा का कर्ड ऑपरेशन होता है, क्रिएट करते हैं रीड करते हैं अपडेट करते हैं और डिलीट कर सकते हैं। मोंगूस मोंगोडीबी गई स्कीमा डिजाइन करना टेबल्स के लिए। ओके, फुल मी मन प्रोजेक्ट्स, फुल माइंड में जो प्रोजेक्ट बनाएंगे अपन उसमें ई कॉमर्स के ऐप हो गया डैशबोर्ड हो गया एडमिन पैनल है ना, ये चीजें अपन काम करने और आपको ये काम करनी भी चाहिए। ठीक है, यदि आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया आपने तो आप अच्छा से कवर कर सकते हो। तो एक बिगिनर लेवल पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आप ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम करो, बट आपको एक 5 पेज डायनामिक वेबसाइट का एक फ्लो पता होना चाहिए किस प्रकार से मतलब फ्रंट एंड काम कर रहे हैं बैक एंड काम कर रहे हैं, एपीआई क्या होती है कैसे सर्वर कनेक्शन कर रहे हैं, बहुत चीजें होती हैं वो आपको आना चाहिए। ओके, देखो बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं उनको अपने को क्या करना चाहिए एक तरीके से अवॉइड करना है, क्या सिर्फ मन, अपन ओनली सिर्फ मन सीख के जाएंगे ये अपने लिए बेटर नहीं होगा, कहीं ना कहीं रिस्क होगा अपने लिए। एक दूसरा कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट्स। तो कई बार अपन क्या करते हैं ना कि दूसरे का प्रोजेक्ट देख लिया और इंटरव्यू दे दिया, अपन इंटरव्यू के लिए अपन ने उसका प्रोजेक्ट यूज कर लिया, नहीं आपको उनके बेसिक्स आने चाहिए। उन बेसिक्स आपको आता है तो आप एआई के साथ भी एक अच्छे प्रोजेक्ट्स को यूज में ले सकते हो। नो रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट्स, आपने कभी कोई डिप्लॉयमेंट्स नहीं किया है तो ये तो देखो पहली बात ये है कि आप जैसे कंपनीज में जाते हो ना, तो यदि आपका बॉन्ड अच्छा है, यदि आपको आप वहाँ प्रूफ कर रहे हो कि आपका अच्छा नॉलेज है, तो आपको वहाँ पे ये ऐसे चांसेस मिलेंगे जहाँ पे आप अच्छी तरीके से डिप्लॉयमेंट्स भी कर सकते हो। इसी वजह से लोग क्या करते हैं जॉब नहीं ले पाते। तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है। ओके, आगे चलते हैं 2026 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है। अब कंपनियां डिमांड क्या कर रही है आपको, देखो देखो ये नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस एडवांस वर्जन है, तो नेक्स्ट जेएस भी अपने को चाहिए। नेक्स्ट जेएस क्यों चाहिए, देखो एसईओ एक टॉपिक होता है डिजिटल मार्केटिंग का। एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो मेरे डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में आपको सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जेएस क्या होता है, एसईओ फ्रेंडली होता है। रिएक्ट जेएस एसईओ फ्रेंडली नहीं होता, वैसे तो बोलते हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर हेलमेट लाइब्रेरी आती है, वो आपके जो भी एप्लीकेशन है आपकी वेबसाइट है उसको एसईओ फ्रेंडली बनाती है, बट इतनी कारगर सिद्ध नहीं होती जितना कि नेक्स्ट जेएस होती है। तो आपको प्लस में नेक्स्ट जेएस का नॉलेज होना चाहिए। देन मस्ट आपको टाइप स्क्रिप्ट का नॉलेज भी होना चाहिए, बट बेसिक तौर पे जावास्क्रिप्ट फर्स्ट, देन सेकंड थिंग टाइप स्क्रिप्ट। एपीआई पर सिस्टम डिजाइन कैसे करते हैं, गिट सीआई सीडी क्लाउड एडब्ल्यूएस वर्जन। तो मैं आपको इन चीजों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। आप बेसिक तौर पे थ्योरी तो आपको याद होनी चाहिए, ताकि कहीं काम कर रहे हो तो आप एआई से भी कुछ प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, कुछ आपको आउटपुट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड में है कि ऐसा कुछ होता है तो आप कर सकते हो, यू कैन इजीली डन। ओके, एडिशनल स्किल्स आप देखो,
जैसे कि ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ गेम चेंजर चीजें हैं। देखो ये मैंने चीज बनाई है ना, सब कुछ सोच समझ के बनाया एक तरीके से। और करंट टाइम में क्या डिमांडफुल है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब सबको देख के बनाया है। जो एक मिथ चल रहा है ना कि माइंड में अब फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है, वो फ्यूचर बहुत ज्यादा है भाई इसमें। बेसिक लेवल पे नहीं है लेकिन एडवांस लेवल पे बहुत ज्यादा फ्यूचर है। तो एडिशनल में यदि आप नेक्स्ट सीख पा रहे हो, टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे हो, टैलविड सीएसएस यूज सीख रहे हो। टैलविड सीएसएस का नाम आते बताऊं आपको कि रिएक्ट नेटिव के लिए टैलविड सीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। If you have knowledge about Tailwind CSS, you can easily work with React Native. Firebase, Docker, डिप्लॉयमेंट वर्सल नेटफ्लिक्स, ये बेसिक तो ओके। इनका नॉलेज आपको होना चाहिए, ये एडिशनल्स है। आपको इन सब में नॉलेज होगा तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, एज ए फ्रेशर लेवल पे भी एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। हाई इनकम स्किल्स में देखो सास डेवलपमेंट या इंटीग्रेशन, तो इन सब पे मैं आगे आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। डबल थ्री बेसिक्स, ऑटोमेशन टूल्स वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। अब देखो जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग, देखो पहले बोल रहा हूँ फ्रीलांसिंग एक ऐसा थीम है, इस पे फर्स्टली आप लोग बिगिनर्स को नहीं जाना चाहिए। यदि आपको नॉलेज है कम से कम 2 साल 3 साल, या फिर आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे इजिली वर्क कर सकता हूँ, किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, उसके प्रोजेक्ट को लेके उसकी क्यूरीज को समझ सकता हूँ, अच्छी सर्विस दे सकता हूँ, तो आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। तो फ्रीलांसिंग के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जॉब पाथ क्या होना चाहिए, डीएसए प्लस जॉब करना है तो डीएसए बेसिक्स प्लस प्रोजेक्ट। डीएसए से आपको ये पता चलता है कि एक वर्क को किस तरीके से कर सकते हैं, मल्टी टाइप। ओके। लिंक्डइन पे लिंक्डइन प्रोफाइल विद अच्छे रिज्यूम के साथ में। और आपको जो जॉब अप्लाई करनी है फिर आप जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे लिंक्डइन हो गया, वह अपनी जो अपने पोर्टल्स है वहां पे आप कर सकते हो इजीली अच्छी जॉब के लिए। ओके। फ्रीलांसिंग के लिए क्या करना है आपको, अपना रिज्यूम, अपना जो पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। रिज्यूम किसके लिए करना है आपको, जॉब के लिए। और जब आपने फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स लेने हैं तो उनको दिखाना है, पहले बताना है कि आपने क्या काम किया, एज ए प्रीवियस लेवल पे आपने क्या काम किया, सेटिस्फाई हो। तो आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करो, खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। लैंडिंग पेज क्रिएट करो, ई कॉमर्स वेबसाइट टाइप का। प्लेटफॉर्म कौन कौन से जहां से आप एक मतलब क्लाइंट ले सकते हो, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन। देखो इन पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं फ्रीलांसिंग की भी एक चीज लेके आने वाला हूँ जहाँ पे बताऊंगा आपको किस प्रकार से आप अच्छे क्लाइंट्स बाहर से ले सकते हो। और देखो क्लाइंट्स के बहुत टाइप्स होते हैं, छोटे क्लाइंट्स के लिए काम करना, बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करना, मिड लेवल काम करना, एक तरीके से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, जिस काम आएगा ना कोई मैटर नहीं करता। ये भी अपन देखने वाले हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बताया। अपना टॉपिक क्या है, फाइनल ट्रूथ क्या है। मन एंट्री टिकट है टेक इंडस्ट्री का। रियल मनी, स्पेशलाइजेशन प्लस प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आप एंट्री करो मन से, आगे जाके क्या करना पड़ेगा आपको, स्पेशल, किस चीज के लिए स्पेशलाइजेशन, प्लस कोई भी क्लाइंट की जो करंट टाइम के प्रोजेक्ट है उनको सॉल्यूशन देना। देन आप इजीली अच्छा पैसा कमा। तो मैं आपको मैंने मेरे को ये मेरे खुद के बनाए हुए थॉट्स हैं एक तरीके से, और जो मैंने करंट टाइम पर जो देखी, जो प्रॉब्लम्स देखी, प्रॉब्लम्स को देख के ही मैंने ये सॉल्यूशंस निकाले कि बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू क्या होना चाहिए। आपको मन सीखो, ये इस टाइम फ्रेम में मन के बारे में कुछ सीखो, मन होता क्या है, कैसे काम करता है। अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ। फ्रीलांसिंग भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, फुल फ्लैश पे नहीं, क्योंकि पहले आपको सीखने फोकस करना है। देन आपको ये चीजें करनी है। और फिर बाद में आप धीरे धीरे 3 to 6 मंथ बाद में ये पैसा, देखो जरूरी नहीं है, देखो मैं इतना बोल रहा हूँ, पहले से इतना मिलता भी नहीं है। बट क्योंकि जो बता रहा हूँ आपको, एक्चुअलिटी बता रहा हूँ, इतना पैसा स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। कहीं जाके 2 साल 3 साल के बाद ही मिलता है इतना पैसा। बट वो कई बार तो बड़ी कंपनीज में आपने इंटरव्यू दिया, आपने अच्छा फाइट किया, तो वहां कहीं ना कहीं 3 LPA का तो होता है, तो 25-30 हजार तो महीने की स्टार्टिंग रहती है। बाकी आप मिड लेवल कंपनी में जाओगे तो फ्री में भी थोड़े दिन काम करना पड़ सकता है, नॉलेज लेना पड़ सकता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ सकता है, तो पैसा आपके स्किल पे डिपेंड करता है। और लास्ट जो जो मैंने बताया है आपको कि कंडीशन क्या है कि यदि आपको ओनली मन आता है ना तो स्ट्रगल लाइफ है फिर आपकी। यदि मन के साथ प्रोजेक्ट आते हैं तो एक एवरेज, बट एक मन के साथ में नेक्स्ट भी है, फ्रीलांसिंग भी है, तो हाई इनकम सोर्स बन गया आपके लिए फिर एक तरीके से। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइज मैंने आपको आज फुल स्टैक के मन के बारे में बताया, वेब डेवलपमेंट को। देखो ये आज के टाइम बहुत ट्रेंडिंग है, वेब डेवलपमेंट के लिए। जिससे आप एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हो, एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हो, बैकएंड का वर्क कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो रियल टाइम 10 प्रॉब्लम चल रही है उन 10 प्रॉब्लम्स को मैंने सोल्व आउट किया है। और मैंने बेसिक टू स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बताया है यहाँ पे। और आपको इसके अलावा किसी और चीज पे कुछ डिस्कस करना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो भी लेके आने वाला हूँ। बाकी मैं आपके लिए वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, रिएक्ट नेटिव से भी, रिएक्ट नेटिव का रोड मैप आने वाला है अपना, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ओके, प्लीज गाइस, थैंक यू सो मच।